Hello friends, welcome again on my YouTube channel Learning Tips. So as you know, we have started the NCERT series from class 6 to 12th. In the previous lecture we discussed the chapter first of class 6, that is food and where does it come from. So in this lecture we discussed the second chapter of the class 6 NCERT, that is कंपोनेंट ऑफ फूड। तो देख लिया आपने, हमने पहले जो लेक्चर में था वो भोजन और ये कहाँ से हमें मिलता है पढ़ा था, और आज का जो लेक्चर है हमारा वो सेकंड चैप्टर पे है जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड है, यानी कि भोजन के घटक। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने फूड पढ़ लिया था, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फंक्शन है, क्या सोर्स है, सारे हमने पढ़ लिए थे। तो फूड क्या था? एडिबल सबस्टांस था विच प्रोवाइड एनर्जी टू लिविंग बींग्स, रिपेयर ओल्ड टिश्यू एंड बिल्ड न्यू टिश्यू। कहता है कि जो फूड था वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और जो हमारे ओल्ड टिश्यू को रिपेयर करता है और जो हमारे नए टिश्यू होते हैं उनको बनाता है। तो फूड से जो है हम क्यों खाते हैं? फूड से जो हमें बेसिकली न्यूट्रिशन मिलता है, एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो हमारी बॉडी को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो चलिए न्यूट्रिशन के प्रोसेस को पढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी एंड टू ऑब्टेन एनर्जी, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। 3 मेन न्यूट्रिएंट होते हैं जिनका नाम है फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। इनके अलावा जो होता है हमारा बॉडी जो होता है वो रिक्वायर करती है वाटर, साल्ट यानी कि मिनरल, वाइटामिन एंड फाइबर। ये सभी जो होते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर इनमें से एक भी चीज़ अगर आपकी बॉडी में कम हुई तो इससे जो होती है डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है, जिन्हें हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में ये बता रहे हैं कि वेरियस फूड कंपोनेंट आर ग्रुप्ड इनटू 3 क्लासेस। 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है: एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। एनर्जी गिविंग फूड जो हमें एनर्जी देते हैं उनमें हम कार्बोहाइड्रेट और फैट को रखा गया है। बॉडी बिल्डिंग फूड जिनसे हमारी बॉडी बिल्ड होती है उसमें प्रोटीन को रखा गया है। और प्रोटेक्टिव फूड जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम इन्फेक्शन एंड जर्म्स, तो उसमें जो है विटामिन और मिनरल को रखा गया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड फैट यानी कि एनर्जी गिविंग फूड को। जो है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट आ गए जिसे हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। ग्रेन सच इज राइस, व्हीट, पीस, बीन्स, शुगर कैन, शुगर बीट, मैनी फ्रूट लाइक बनाना, मैंगो, मेलन्स, वेजिटेबल आर गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सेलुलोज, स्टार्च, सक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज आर इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी। कहता है कि हमारी बॉडी में जो है बहुत सी फॉर्म जो है कार्बोहाइड्रेट की होती है, जिसमें सेलुलोज आ गई, स्टार्च आ गया, सक्रोज आ गई, ग्लूकोज आ गया, फ्रक्टोज आ गया। ये इंपॉर्टेंट जो है कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हमारी फूड में होते हैं, ठीक है, इन आवर फूड। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, ठीक है। देयर आर 2 मेजर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन फूड। फूड में जो होते हैं 2 मेन कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका नाम आपको याद होना ज़रूरी है, जिसका नाम है शुगर और स्टार्च, ठीक है। अब शुगर के बारे में हम पढ़ते हैं, शुगर क्या होता है, ठीक है। शुगर को हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। ये हमें कहाँ से मिलती है? फ्रूट में होती है शुगर, हनी में शुगर होती है, टेबल शुगर यानी कि जो आपकी चीनी होती है उसे कहते हैं, और सम सोर्स ऑफ शुगर इससे जो होते हैं इसे हमें शुगर मिलती है। ये एक शुगर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। सेकंड जो है वो स्टार्च है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ये जो होते हैं ये हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती हैं। प्लांट जो होते हैं स्टोर करते हैं एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। जो प्लांट होते हैं वो अपनी एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? वो स्टार्च में स्टोर करते हैं, ठीक है। जो स्टार्च के जो मेन सोर्स है वो कौन से हैं? राइस, व्हीट, कॉर्न, पोटैटो, ब्रेड, और बहुत से जो होते हैं स्टार्च के जो है मेन सोर्स है। ये देख सकते हो प्लांट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उससे जो होते हैं क्या होता है? प्लांट प्रोडक्ट्स हम खाते हैं, ठीक है। प्लांट प्रोडक्ट्स यानी कि कुछ भी हम प्लांट प्रोडक्ट्स खाएंगे, जैसे कुछ भी खा लिया, जैसे कुछ भी अगर हम प्लांट प्रोडक्ट खाएंगे जैसे वीट वगैरह जो भी हम खाएंगे वो क्या होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है हमारा इसको ब्रेक करेगा। ब्रेक करके जो इसको किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। जो ग्लूकोज होगा वो एक तरह का जो होता है क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट है, एक शुगर है हमारी बॉडी में, जिसका हमारे ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ब्लड में ये अब्जॉर्ब हो जाएगा इससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो ये आपने जो हो गया समझ लिया होगा। तो आई होप आपको ये समझ आ रही है। अगर आपको ये समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक जल्दी से कर लें और अपने नोट्स जो है अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि ये जो कंटेंट जितना भी कंटेंट है ये प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है।
टेस्ट है जिससे आप जो होते हैं किसी फूड में आप कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस या एब्सेंस को जो है आप जांच सकते हो। यानी कि कार्बोहाइड्रेट की जांच कैसे करोगे, कैसे आपको पता चलेगा कि इस फूड में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। तो कुछ एनसीईआरटी में जो होते हैं कुछ सिंपल टेस्ट दिए गए हैं कि कैसे आप जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को जान सकते हो। तो इसमें क्या बताया है कि टेक अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ फूड आइटम आर ए रा इंग्रेडिएंट, पुट 2 to 3 drop of dilute hydrochloric solution on it. Observe it. If there is any change in the color of the food item, did it turn blue, black? A blue black color indicate that it contains starch यानी कि कार्बोहाइड्रेट। कहता है कि परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ की कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए, इसमें 3 आयोडीन विलियम की 2 या 3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या ये नीला या काला हो गया है। ये नीला या काला रंग जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति दर्शाता है। सेकंड जो है फैट, इसे भी एनर्जी गिविंग फूड में रखा गया है। फैट जो होते हैं आल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। फैट गिव अस मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। कहता है कि फैट जो होते हैं एक एनर्जी जो होते हैं हमें प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। ये जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं ये ज़्यादा होती है किससे, कार्बोहाइड्रेट से। ये तो कार्बोहाइड्रेट से जो हमें एनर्जी मिलती है उससे ज़्यादा एनर्जी जो होती है हमें फैट से मिलती है। फैट्स यानी कि वसा शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। वसा हमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लांट से हमें जो सोर्स, तो फैट के सोर्स कुछ बताए हुए हैं, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। प्लांट से जो सोर्स है वो है ग्राउंड नट आ गए, नट्स आ गए, तिल आ गए, ये सारे फैट के सोर्स हैं। और एनिमल से जो होते हैं हमें फैट क्या क्या मिलता है, जैसे फिश हो गई, एग हो गए, मीट हो गया, बटर, मिल्क, घी, क्रीम, ये सारे जो होते हैं एनिमल सोर्स से हमें फैट मिलता है। तो यहाँ पे फिर से इन्होंने बताया हुआ है ग्राउंड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सारे हमें प्लांट से मिलते हैं। बटर एंड घी फ्रॉम एनिमल, ठीक है, ये हमें एनिमल से मिलते हैं। फैट्स जो होते हैं वो एक्ट करता है एज फ्यूल, प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। तो ये पहले भी हमने पढ़ लिया कि ये हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है। इट प्रोटेक्ट बॉडी ऑर्गन फ्रॉम इंजरी एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी सरफेस। कहता है कि ये हमारे ऑर्गन को इंजरी से प्रोटेक्ट करता है और जो हीट लॉस होती है फ्रॉम बॉडी सरफेस उसको जो होते हैं प्रिवेंट करता है। तो यानी कि अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा फैट्स हैं तो आपको जो है ठंड कम लगती है। कि टू मच फैट डिपोजिशन काज ओबेसिटी। कहता है कि अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा फैट इकट्ठे हो जाएंगे तो उससे भी एक बीमारी जो होती है वो पैदा हो जाती है जिसे हम कहते हैं ओबेसिटी। तो ये जाना कि एक्सिस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ठीक है। ओबेसिटी जो होती है एक कंडीशन होती है बॉडी की जिसमें आप बहुत ज़्यादा फैटी हो जाते हो, बहुत मोटे हो जाते हो। तो जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, अनसेचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट। अनसेचुरेटेड फैट यानी कि फैट एंड ओमेगा 3 भी इसको बोलते हैं, सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट। इनके कुछ सोर्स बताए हुए हैं नीचे स्लाइड में। तो जो अनसेचुरेटेड फैट होते हैं वो गुड फैट होते हैं, यानी कि खाने योग्य फैट होता है। अनसेचुरेटेड फैट जो होता है वो नॉट एज गुड फैट, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। और जो ट्रांस फैट होता है वो तो रियली बैड फैट होता है, ये बिल्कुल हमारी हेल्थ के लिए जो होते हैं अच्छे नहीं होते हैं। तो इनके कुछ सोर्स बताए हुए हैं, यानी कि जो अनसेचुरेटेड फैट होता है वो हमें एवोकेडो, सैल्मन, आलमंड, वॉलनट, सीड्स, ऑलिव ऑयल, इन सब से हमें मिलता है। जो सैचुरेटेड फैट होता है वो जो होता है हमें फुल फ्लेट डायरी प्रोडक्ट से, फैटी एनिमल प्रोटीन्स से मिलता है। ये इससे जो होता है हमारा हार्ट डिजीज़ की जो होते हैं वो रिस्क बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और सम कैंसर भी जो होते हैं इंक्लूडिंग कॉलोन की कैंसर जो होते हैं वो बढ़ जाती है। थर्ड जो होते हैं वो ट्रांसफैट्स होते हैं, ये रियली बैड फॉर हेल्थ होते हैं। ऐसे फैट होते हैं यानी कि जितने भी फ्राइड फूड हैं, पैकेज चिप्स हैं, कैंडी एक्स्ट्रा, ये सारे जो होते हैं इसमें फ्राइड ट्रांसफैट होता है। तो ये जो होते हैं डिक्रीज गुड कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीज बैड कोलेस्ट्रॉल एंड इन्फ्लेमेशन एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ एंड कैंसर। कहता है कि तो इससे जो है हार्ट अटैक का रिस्क जो होता है वो बढ़ जाता है और कैंसर भी जो होती है वो आपकी बॉडी में हो जाती है। यहाँ पे कुछ टेस्ट है, यानी कि आप किसी फूड में फैट की प्रेजेंस को जो होते हैं कैसे जो होते हैं जांच सकते हो। तो फैट के लिए कुछ टेस्ट दिए गए हैं एनसीईआरटी बुक में। तो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन ए पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट एंड टेक केयर दैट प्रॉपर डज and take care that paper जो होते हैं does not tear. Now strengthen the paper and observe it carefully. Does it have any oil patch? Hold the paper against light. Are you able to see this light faintly through this patch and oily patch on the paper show that food item contain fat? कहता है कि एक पेपर लो, उसमें जो होती है आपकी फूड को लपेट लो और उसे जो होते हैं क्रश करो। ध्यान रखिए कि पेपर जो है फटने ना पाए। तो इसे देखो कि
पेपर पे जो है क्या कुछ ऑयल पे पेचेस हैं या नहीं, और उससे लाइट जो होती है वो पास होती है कि नहीं। अगर पेपर पे ऑयल के पेचेस हैं तो इससे क्या इंडिकेट होता है, इससे ये इंडिकेट होता है कि जो होती है इस फूड में फैट की प्रेजेंस है। जो है प्रोटीन है, प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। प्रोटीन इज़ नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, और उसको हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। तो इस स्लाइड पे आपको प्लांट सोर्स भी दिख रहे हैं और एनिमल सोर्स भी दिख रहे हैं। प्लांट से भी हमें प्रोटीन मिलता है और एनिमल से भी हमें प्रोटीन मिलता है। प्लांट से जो हमें प्रोटीन मिलता है जिसमें पीस आ गए, ये क्या बोलते हैं, सोयाबीन्स आ गई, दाल वगैरह आ गई, सारी मूंग दाल आ गई, चना आ गया, ये सारे जो हैं आपके प्लांट सोर्स से आपको प्रोटीन मिलता है। एनिमल सोर्स से आपको जो प्रोटीन मिलता है इसमें आप मीट आ गया, फिश, पनीर, मिल्क और ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि एग वगैरह, इन सब में से जो होता है आपको प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। साइड में हम इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे। प्रोटीन जो होते हैं इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, हेल्प इन बिल्डिंग न्यू टिश्यू, फॉर्म टफ फाइब्रस नेचर ऑफ हेयर, नेल एंड फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ मसल। मसल की स्ट्रक्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन। पार्ट ऑफ आवर ब्लड एंड हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फॉर बिल्डिंग न्यू टिश्यू इन शॉर्ट पीरियड, फॉर एक्स इन्फेंसी, प्रेगनेंसी और व्हेन मदर इज नर्सिंग ए चाइल्ड। तो इन सब के लिए जो होते हैं प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन की नीड होती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में जो होते हैं कुछ टेस्ट है प्रोटीन के लिए जो एनसीईआरटी से लिया गया है। इसमें बताया हुआ है कि टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम टू बी टेस्टेड, ग्राइंड द फूड आइटम, पुट द फूड आइटम इनटू टेस्ट ट्यूब, add 10 drop of water to the test tube and shake well, add 2 drop of copper sulfate solution and 10 drop of caustic soda solution to the test tube and shake well, observe the color of the mixture, violet color indicate the presence of protein in the tested food item। कहता है कि थोड़ी मात्रा में खाने की वस्तु का परीक्षण करें, भोजन पदार्थ को पीसें, खाने की चीज़ को टेस्ट ट्यूब में डालें, परीक्षणाली में 10 बूंद पानी डालें और अच्छी तरह हिलाएं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में 2 बूंद कॉपर सल्फेट घोलें और 10 बूंद कॉस्टिक सोडा घोलें और अच्छी तरह हिलाएं। मिश्रण का रंग देखें, बैंगनी रंग परीक्षण किए गए खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को जो है प्रस्तुत करता है। तो जो कलर होगा वो जो वायलेट कलर जो होता है वो क्या इंडिकेट करेगा, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, यानी कि उस भोजन में प्रोटीन की प्रेजेंस है। अब जो है नेक्स्ट स्लाइड में हम वाइटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। वाइटामिन जो होते हैं रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, bones, teeth and gum healthy. The food item rich in vitamins are called protective food as they protect our body from disease and keep us healthy। कहता है कि ये हमें जो होते हैं बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हमें इसकी ज़रूरत होती है और ये हमारी आँखें, हड्डियाँ और टीथ और गम सबको हेल्दी रखता है। इसे हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डिजीज़ एंड जो होता है हमें हेल्दी रखता है। ठीक है, तो इसके कुछ सोर्स बताए हुए हैं यहाँ पे, यानी कि जो होता है कैल्शियम जो होता है आपको मिल्क से मिलता है, विटामिन B2, B5, B12 ये सारे मिल्क से मिलते हैं। तो विटामिन सी के आपको ब्रोकली से मिलता है। आयरन विटामिन ई आपको स्पिनच यानी कि पालक से मिलता है। विटामिन सी फोलिक एसिड आपको ऑरेंज से मिलता है। एग से आपको विटामिन बी, आयरन, विटामिन ई मिलता है। कैरोट से आपको विटामिन ए मिलता है। एवोकेडो से आपको विटामिन B2, B5, B6 मिलता है। ऑयली फिश सच एज सैल्मन, ट्यूना एंड मैक्रिल, ओमेगा 3, विटामिन डी, इन सब से आपको जो होता है विटामिन्स मिलते हैं, अलग अलग के तरह के विटामिन्स मिलते हैं। तो अगली नेक्स्ट स्लाइड में जो होते हैं हम विटामिन के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। विटामिन को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया जिन्हें हम फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं उनका नाम है ADEK, यानी कि इनको कीड़ा भी आप एक टेक्निक से याद कर सकते हो, ADEK। ठीक है, ये जो होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे फैट में स्टोर्ड होते हैं और जब हमारी बॉडी को इनकी ज़रूरत होती है तब ये वहाँ से जो होते हैं ये हमारी बॉडी इनको ले लेती है। स्टोर्ड इन द फैट टिश्यू ऑफ आवर बॉडी एंड आर यूज्ड ओनली व्हेन द बॉडी नीड देम। और बॉडी प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो एनसीईआरटी में एक और फैक्ट बताया हुआ है कि हमारी जो बॉडी होती है वो विटामिन डी को प्रिपेयर करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
जो दूसरा विटामिन है उन्हें हम वाटर सॉलेबल विटामिन कहते हैं, जिसमें आपके विटामिन बी आते हैं, यानी कि बी कॉम्प्लेक्स भी इसको कहते हैं, जिसमें विटामिन B1, B2, B3, B6, B12 एंड फोलिक एसिड, इन सभी को जो होते हैं हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और जो दूसरा विटामिन है वो है विटामिन सी। सिंस वाटर सॉलेबल विटामिन आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, these need to be regularly supplied through the food item like citrus fruits, spinach and other green leafy vegetable etc. ये सब जो होते हैं हमें हमारी डेली फूड आइटम से हमें मिलते हैं। लेक ऑफ विटामिन इन दी बॉडी कैन काज डेफिशिएंसी डिजीज़। अगर ये विटामिन हमारी बॉडी में प्रॉपर नहीं होंगे तो हमें जो है कुछ डिजीज़ हो जाती है, जिसे हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती है? अ पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम द फूड मे नॉट कंटेन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। If this continue over a long period of time, the process may suffer from deficiency disease. Deficiency of one or more nutrients can cause disease or disorder in our body. Disease that occur due to lack of nutrients over a long period of time are called deficiency disease. तो अगर ये हमें प्रोटीन्स, विटामिन्स वगैरह ये कुछ भी अगर हमें लंबे समय तक ना मिलते हो तो हमें ये हमारी बॉडी में जो एक डिजीज़ काज कर लेते हैं, जिन्हें हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। वो तो ये एनसीईआरटी में एक टेबल दिया गया है, एक चार्ट दिया गया है, जिसमें विटामिन, उनकी डेफिशिएंसी और उनके सिम्टम बताए हुए हैं, कुछ विटामिन और मिनरल के। सम डिजीज डिसऑर्डर काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल। सबसे पहले विटामिन ए है, जिसकी डेफिशिएंसी से जो होते हैं हमें लॉस ऑफ विजन, यानी कि हम अंधे हो सकते हैं। सिम्टम है पोर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस नाइट, यानी कि आपको दिखाई कम देता हो। समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी, यानी कि आप कंप्लीट अंधे यानी कि कंप्लीट ब्लाइंड हो सकते हो। तो विटामिन B1 सेकंड जो है विटामिन B1 है, जिसकी डेफिशिएंसी से जो हमें बीमारी होती है उसे हम बेरी कहते हैं। इसके क्या सिम्टम है इस बीमारी के? वीक मसल होते हैं, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। तो हम जो होते हैं थकावट फील करते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होती कि हम कुछ काम कर सकें। थर्ड जो विटामिन है वो है विटामिन सी है, और इससे जो हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है उसे हम स्कर्वी कहते हैं। स्कर्वी के जो सिम्टम है वो है ब्लीडिंग, गम, आपके गम से खून निकलता है, वोंट्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। तो अगर आपको छोटी सी भी कुछ छोटी सी भी कुछ लग जाती है तो वो बहुत लंबा समय लेती है हील होने में, तो उसे हम स्कर्वी कहते हैं। नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन डी है, जिसकी डिजीज़ जो होती है उसे हम रिकेट्स कहते हैं। जिसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ जो होती है उसे हम रिकेट्स कहते हैं। रिकेट्स के कुछ सिम्टम हैं, यानी कि बोन बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। बोन, बॉडी की हड्डियाँ इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि वो आसानी से टूट सकती हैं। नेक्स्ट जो मिनरल है वो है कैल्शियम है। कैल्शियम जो डेफिशिएंसी डिजीज़ आपको होती है उसे हम बोन और टूथ डिके कहते हैं, ठीक है। तो आपकी वीक बोन्स होंगी, टूथ डिके होगा, ये सभी कैल्शियम की कमी से होता है। नेक्स्ट जो मिनरल है वो है आयोडीन है। उसकी कमी से जो आपको बीमारी होती है उसे हम गॉइटर कहते हैं, ठीक है। तो गॉइटर में क्या होता है कि आपका ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वॉलन हो जाता है, मेंटल डिसेबिलिटी इन द चिल्ड्रन हो जाती है, ठीक है। मिनरल है वो है आयरन है। आयरन की कमी से आपको एनीमिया होता है, और एनीमिया में आपको बहुत वीकनेस होती है। तो आपने जान ली कुछ विटामिन, उनकी डेफिशिएंसी से जो बीमारियां होती है और उनके क्या सिम्टम है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे मिनरल के बारे में। मिनरल आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। मिनरल प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन दी बॉडी। कहता है कि मिनरल जो होते हैं वो भी विटामिन की तरह हमें स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। वो ईच वन इज़ इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ। ये हमारी ग्रोथ, ये जो होते हैं हमारे प्रॉपर ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं और हमारी जो होते हैं गुड हेल्थ को मेंटेन करते हैं। पे नीचे जो है बहुत से मिनरल बताएंगे हैं जिनकी नीड हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे बताया हुआ है इन्होंने, जिंक बताया हुआ है, मिनरल आयरन बताया हुआ है, पोटेशियम बताया हुआ है, कैल्शियम बताया हुआ है, सेलेनियम बताया हुआ है, मैग्नीशियम बताया हुआ है। तो ये सारे जो होते हैं इनके सोर्स भी बताए हुए हैं, और जो है इनकी जो क्वांटिटी रहती है, जो अमाउंट होता है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी को इनकी ज़रूरत होती है। तो मिनरल जो होते हैं फर्दर उनको जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो जिसे हम आगे पढ़ते हैं। तो अगली स्लाइड में इन्होंने बताया हुआ है कि मिनरल आर इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग बोन्स, मसल, हार्ट एंड ब्रेन वर्किंग प्रॉपरली, आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग एंजाइम एंड हार्मोन। ये कहता है कि जो हमारी बॉडी में एंजाइम और हार्मोन बनते हैं उनको बनाने में भी मिनरल का बहुत बड़ा रोल होता है।
जो मिनरल को जो है दो भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट वन इज मैक्रो मिनरल एंड सेकंड वन इज ट्रेस मिनरल, आर वी कैन से इट माइक्रो मिनरल भी इसे हम कह सकते हैं। जो माइक्रो मिनरल होता है उसे हम ट्रेस मिनरल भी कहते हैं। माइक्रो मिनरल जो होते हैं रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी इंक्लूड आयरन, मैंगनीज, कॉपर, आयोडीन, जिंक, कोबाल्ट, फ्लोराइड एंड सेलेनियम। ये जो होते हैं सारे माइक्रो मिनरल में आते हैं। तो मैक्रो मिनरल जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी इंक्लूड कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड सल्फर। जो मैक्रो मिनरल होते हैं वो हमें ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, जिनमें से एग्जांपल इन्हें बताई हुई है कि कैल्शियम जो है, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सारे जो हैं मैक्रो मिनरल की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो यहाँ पे स्लाइड पे आगे जो मैक्रो मिनरल कुछ बताए हुए हैं और उनके फंक्शन जो हैं बताए हुए हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम बताया हुआ है इन्होंने। जो कैल्शियम का क्या फंक्शन है, रिक्वायर्ड फॉर वाइटल सेलुलर फंक्शंस, प्रमोट स्ट्रॉन्गर टीथ एंड बोन। कहता है कि जो जितने भी सेलुलर फंक्शन होती है उनको प्रमोट कौन करता है, कैल्शियम करता है, और स्ट्रॉन्ग हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारी हड्डियों को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। सेकेंड वन जो है वो है फास्फोरस। फास्फोरस का फंक्शन क्या है, हेल्प्स मेक एनर्जी एंड प्रोटीन फॉर रिपेयरिंग डैमेज सेल्स एंड टिश्यू। जितने भी डैमेज सेल्स और टिश्यू होते हैं उनको कौन रिपेयर करता है, उनको एनर्जी प्रोवाइड कौन करता है, प्रोटीन एक जो होता है उनको एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, वो है फास्फोरस। जो थर्ड वन है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का फंक्शन है इसेंशियल फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस, मसल एंड नर्व फंक्शन। जितनी भी नर्व फंक्शन, मसल और मेटाबॉलिक प्रोसेस है उनको जो होता है कौन प्रमोट करता है, मैग्नीशियम। नेक्स्ट वन इज सोडियम। सोडियम का क्या फंक्शन है, हेल्प मेंटेन ब्लड प्रेशर लेवल एंड प्रॉपर ब्लड वॉल्यूम। ब्लड प्रेशर और प्रॉपर ब्लड वॉल्यूम को कौन मेंटेन करता है, सोडियम मेंटेन करता है। नेक्स्ट वन इज पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस, नर्व सिग्नल एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। इन सब में जो है कौन हेल्प करता है, पोटेशियम हेल्प करता है। नेक्स्ट वन जो है वो है क्लोराइड है। क्लोराइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। इसका क्या फंक्शन है, एन इलेक्ट्रोलाइट दैट हेल्प्स कीप फ्लूइड बैलेंस एंड प्रॉपर ब्लड प्रेशर। ये भी जो होते हैं हमारी बॉडी के फ्लूइड को बैलेंस रखता है और हमारे ब्लड प्रेशर को जो होते हैं मेंटेन करता है। तो कौन करता है, ये क्लोराइड। नेक्स्ट जो लास्ट है वो है सल्फर है। ठीक है, नेसेसरी फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन। जो हमारी बॉडी में इंसुलिन जो होती है उस प्रोडक्शन होती है उसको कौन ये प्रमोट करता है, सल्फर करता है। और प्रोटीन को भी जो होता है बनाने में हेल्प करता है। और जो डैमेज हमारे सेल हो चुके हैं उनको भी रिपेयर कौन करता है, उनको प्रोटेक्ट कौन करता है, सल्फर करता है। तो हमने जान लिया मैक्रो मिनरल और माइक्रो मिनरल के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में हम रफेज के बारे में पढ़ेंगे। रफेज भी जो है हमारा डाइटरी फाइबर होता है। इसका एक इंपॉर्टेंट करेक्टर ये है कि ये हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन ये उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि विटामिन और मिनरल हमारी बॉडी को ज़रूरी होते हैं। तो पढ़ते हैं रफेज के बारे में। रफेज आर डाइटरी फाइबर, इसको हम डाइटरी फाइबर भी बोलते हैं। द पोर्शन ऑफ द प्लांट फूड दैट डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी बट हेल्प इन मेंटेनिंग ए हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड रफेज आर डाइटरी फाइबर। तो यही मैंने पहले भी बताया कि इसका जो होता है कोई उतना ज़्यादा रोल नहीं होता। ये हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है। तो इसे हम रफेज और डाइटरी फाइबर कहते हैं। ये हमें कहाँ से मिलता है, होल ग्रेन, फ्लोर, सीरियल्स, पोटैटो, फ्रेश फूड, रा एंड कुक्ड वेजिटेबल्स प्रोवाइड रफेज टू आवर फूड। ठीक है, इट हेल्प इन प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। ये आपके प्रॉपर डाइजेशन जो होती है आपकी फूड की उसमें रोल प्ले करता है। और आपको जो होती है कॉन्स्टिपेशन यानी कि आपकी जो कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ प्रोवाइड करता है। तो रफेज जो होते हैं अगेन टू टाइप के होते हैं, सॉलेबल और इनसॉलेबल। सॉलेबल रफेज आर सॉलेबल इन वाटर वेयर इज इनसॉलेबल रफेज आर नॉट। जो सॉलेबल रफेज होते हैं वो वाटर में सॉलेबल होते हैं, वेयर जो इनसॉलेबल होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। Soluble roughage includes some example like apple, strawberry, peach and rice are the example of food item rich in soluble roughage that help in blood circulation. और ये grain, carrot, cabbage, turnip and cauliflower are example of food item rich in insoluble roughage. insoluble roughage की कुछ example बताई गई है, जैसे grain हो गए, carrot हो गए, cabbage, ये सारे जो हैं insoluble roughage की example है। तो ये कहता है कि लेक ऑफ इंसॉल्युबल रफेज इन द डाइट कॉज दिस स्टूल टू बिकम हार्ड एंड डिफिकल्ट टू पास, दिस कंडीशन इज कॉन्स्टिपेशन। तो ये बताता है कि अगर आपकी बॉडी में फाइबर्स यानी कि रफेज की कमी हो जाए तो आपका जो स्टूल होगा वो हार्ड हो जाएगा और डिफिकल्ट टू पास हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ कहते हैं। तो अगर आपको भी कब्ज़ की प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब आपकी डाइट में जो है रफेज की कमी है। तो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे कुछ सॉलेबल फाइबर बताए हुए हैं और इनसॉलेबल फाइबर बताए हुए हैं। सॉलेबल फाइबर एब्जॉर्ब वाटर एंड टर्न इनटू ए सॉर्ट ऑफ जेल दैट प्रोटेक्ट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मसल अराउंड द कॉलन। इट आल्सो शो
इट आल्सो स्लो डाउन डाइजेशन एंड रिलीव कॉन्स्टिपेशन। तो सॉल्युबल फाइबर क्या करता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मसल जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। आल्सो स्लो डाउन डाइजेशन, आपकी डाइजेशन प्रोसेस को स्लो डाउन करता है और आपकी कॉन्स्टिपेशन में आपको जो होते हैं रिलीफ प्रोवाइड करता है। तो ऑन द अदर हैंड व्हाट डज इनसॉल्युबल फाइबर डू, इनसॉल्युबल फाइबर क्या करता है, दिस टाइप ऑफ फाइबर स्टिमुलेट द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर प्रमोटिंग हेल्दी डाइजेशन, हाउएवर इट मस्ट बी कंज्यूम्ड इन मॉडरेशन। कहता है कि आपको ये मॉडरेट क्वांटिटी में खाना होता है, तो इंटेस्टाइनल ट्रैक होती है उसको स्टिमुलेट करता है और ये प्रमोट करता है हेल्दी डाइजेशन को। तो आपने नेक्स्ट स्लाइड में हम वाटर यानी कि पानी के बारे में पढ़ेंगे। पानी भी इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए जितना कि विटामिन, मिनरल, रफेज, ये जितना भी हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है उतने ही इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी। तो आपको पता है कि हमारी बॉडी जो होती है टोटली जो होती है वाटर पे ही डिपेंड होती है, वाटर से ही बनी होती है। तो वाटर जो होता है हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रेंट फ्रॉम फूड, जितने भी हम न्यूट्रेंट खाते हैं फूड से उनको ऑब्जॉर्व करने में हमारी बॉडी को कौन हेल्प करता है, वाटर। पानी हमारे शरीर को भोजन के पोषक तत्वों और अवशोषित करने में मदद करता है, ठीक है। इट आल्सो हेल्प इन थ्रोविंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम आवर बॉडी एज यूराइन एंड स्वेट। ये हम शरीर से निकलने वाले कचरे को मूत्र और पसीने के रूप में बाहर निकालने में मदद करता है। तो ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी, हमारे वेस्ट जो होता है हमारी बॉडी से, इसे बाहर निकालने में हेल्प करता है कौन, पानी। अब एंड में जो है हम बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम संतुलित आहार कहते हैं। बैलेंस डाइट क्या होती है, अ डाइट दैट कंटेन प्रॉपर पोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल, रफेज एंड वाटर नेसेसरी टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो इसे हम जो होते हैं बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, जो भी हमने पीछे पढ़ा, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाइटामिन, मिनरल, रफेज, जितना भी हमने पढ़ा, इस सब की अगर आपको आप अगर ले रहे हो एक बैलेंस पोर्शन में, आप ले रहे हो इसको एक बैलेंस वे में ले रहे हो, तो इसे हम बैलेंस डाइट कहेंगे। और इनमें से अगर एक की भी आपको कमी हुई तो आपको जो है वो डेफिशिएंसी डिजीज़ काज होगी, ये हमने पहले पढ़ लिया। तो इट इंक्लूड सीरियल एंड पल्सेस, फ्रूट, वेजिटेबल, मीट, पोल्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट। तो बैलेंस डाइट में जो होते हैं ये सब जो होता है इंक्लूड होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई, मेरी ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया आपको, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।